ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान सहित पूरे देश में जिस प्रकार से कोरोना वायरस के प्रकोप का एक भयानक क्रम चालू हुआ है, उससे हम सब लोगों को बहुत मजबूती से, बहुत सावचेती से मुकाबला करना है। ये ऐसी महामारी है जो लगभग दुनिया के हर देश में पहुंच चुकी है और भारत में अभी तक इसका जो फैलाव है वो कुछ हद तक सीमित है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अधिक सावधानी से इस चुनौती का सामना करना है। जो कदम उठाए हैं सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, उसका हर नागरिक को पालन करना बहुत ज़रूरी है और सावधानी और सचेत रहकर हम इस भयानक बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सभी लोगों को अपने घरों में रहना है, कम से कम लोगों के संपर्क में आना है और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से इस चेन को हमें ब्रेक करना है। कई ऐसे विकसित देश हैं जहां पर जनमानस ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और परिणाम हमारे सामने हैं। इटली में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जो हुआ वो हमने देखा है और भारत में हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है, जो अस्पतालों का, डॉक्टरों का, मेडिकल सर्विसेज का जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना पुख्ता नहीं है जितना डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। इस लिहाज से हमें और ज़्यादा सावधानी से काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी आबादी का मुल्क हमारा है, जो लगभग सभी स्टेट्स ने निर्णय लिया है, लॉकडाउन किया है, बॉर्डर्स को सील हम लोग कर रहे हैं, कई राज्यों में कर्फ्यू लग चुका है। सिर्फ इसलिए किया गया है कि आमजन और नागरिक अपनी जिम्मेदारी आज हमारी यही है। अगर हम अच्छे नागरिक हैं, अच्छे इंसान हैं, तो सिर्फ अपनी चिंता ना करने के बजाय हमें औरों की चिंता भी करनी है, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग भी कैरियर हो सकते हैं। इसलिए अपने हाथों को लगातार धोए रखना, साबुन से, सैनिटाइज़र से, और अगर कोई सिम्टम हमको लगता है जुकाम का, खांसी का, बदन दर्द का, तो 14 दिन का हमें कम से कम सेल्फ आइसोलेट अपने आप को करना है और डॉक्टर से बात कर जांच ना कराने का जो एक कभी कभी मानसिकता सामने आती है, उसको हमें भुलाना पड़ेगा। और देश और समाज के लिए ज़रूरी है कि हम ईमानदारी से अपने चहितों, अपने पड़ोसियों, परिजन, परिवार के लोगों की सेहत सुरक्षा के लिए निडर होकर सावधानी बरतें और कहीं सिम्टम अगर दिखें तो उसको जांच कराने का भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जो एडवाइजरी जारी करी गई है अनेक राज्यों में, अनेक ज़िलों के अंदर, भारतीय रेल ने कभी युद्ध के दौरान भी अपनी रेल सेवाएं बंद नहीं करी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर चुनौती का सामना ये देश और प्रदेश कर रहा है। इसलिए मेरा सभी लोगों से विनम्र आग्रह है और मैं समझता हूँ कि ये सबका धर्म है, कर्तव्य है। हम असली देशभक्त हैं, सच्चे नागरिक हैं, इस देश समाज के चहीते हैं, तो हम लोगों को अपने घरों में रहकर लोगों से दूरी बनाए रखनी है। सबसे बड़ा उपाय जो है बचाव का है और बचाव हम एक दूसरे से दूर रहकर कर सकते हैं। प्रदेश में अनेक कदम उठाए गए हैं। लॉकडाउन की घोषणा सबसे पहले राजस्थान में करी गई थी और मुझे लगता है कि लोगों ने इसको ढंग से फॉलो तो किया है, लेकिन और सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। कई स्टेट्स में कर्फ्यू भी लगा है। जो मेडिकल प्रोविजंस हैं, जिला मुख्यालयों पर डॉक्टर्स की टीम, नर्सिस की टीम और एडिशनल जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, उन सबको सेवा में लगाया गया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो उन लोगों को है जो रोज़मर्रा आमदनी करके अपना पेट पालते हैं। ऐसे लोग जो डेली वेजर्स हैं या रोज़ दिहाड़ी करते हैं, उन लोगों की विशेष चिंता हम सब लोगों को है। सरकार ने कई कदम उठाए भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा केंद्र सरकार भी, बाकी देशों के अंदर हर केंद्र की सरकार ने एक पैकेज की घोषणा करी है ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा और उनके घर परिवार में उनका खाने की सामग्री उन तक पहुंच सके। उस लिहाज से कोई ना कोई एक फाइनेंशियल स्टिमुलस या फाइनेंशियल पैकेज केंद्र सरकार को घोषित करना चाहिए। जो सबसे गरीब तबका है उनकी चिंता हम सबको सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए पैनिक बाइंग कर घरों के अंदर हम बहुत सारी सामग्री इकट्ठी कर लें, वो बिल्कुल उचित नहीं है। अभी जो हमारा लॉकडाउन है वो 31 मार्च तक है। उसके बाद स्थिति कैसी होगी उस पर हम अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन ये वो समय है जहाँ हमें कंपैशन दिखाना है, मानवता की खातिर। ये बीमारी ऐसी है, ये धर्म, जाति, प्रांत, समुदाय, भाषा की कोई परवाह नहीं करती। इसलिए मानवता के खातिर हम सबको साथ आना है। सरकारों द्वारा जो
निर्देश दिए गए हैं, प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं उसका कठोरता से पालन करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर हम इस बीमारी से विजय श्री प्राप्त करेंगे। लेकिन ये तब हो पाएगा जब सरकार और समाज मिलकर काम करें। सर, आपको नहीं लगता कि जो लॉकडाउन में लोग बाहर निकल रहे हैं तो कर्फ्यू ज़्यादा बेहतर तरीका है? देखिए, पंजाब में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सेल्फ इम्पोज्ड है, जैसे जनता कर्फ्यू संडे को हुआ था, काफ़ी कामयाब रहा। और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक विचारधारा, दल, पक्ष विपक्ष, इन सब से ऊपर उठकर ये देश के लिए है। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो आज लॉकडाउन हुआ है उसको सब लोगों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। कुछ घटनाएं देखी हैं मैंने, कल भी जयपुर शहर के अंदर थोड़ा बहुत यातायात था, लेकिन ये सब हमारी सुरक्षा के लिए ही निर्देश दिए गए हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे लगता है कि सरकार को, प्रशासन को और कठोर कदम भी उठाने पड़ेंगे तो हम उठाएंगे। सर, आपने राज्यसभा चुनाव स्थगित करने का स्वागत किया है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, उन्होंने इसकी आलोचना की और कहा कि सभी पार्टियों को विश्वास में लिए बिना फैसला किया है और जब उनको लगा सरकार को कि हॉर्स ट्रेडिंग अब नहीं कर पा रहे तो ये फैसला किया। मुझे लगा जो देश भर में पोस्टपोन किया है, हम पार्लियामेंट को स्थगित किया गया है, निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। उसके बारे में जो मैंने कहा, मुझे लगता है वही ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दल या एक ऐसी संस्था को हम हमेशा पॉलिटिसाइज करें वो भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि काफ़ी विधायक पहले ही ये आशंका व्यक्त कर चुके थे कि वो शायद वोट डालने नहीं आएंगे अपनी सुरक्षा को लेकर। तो उस दृष्टिकोण से अलग अलग राज्यों ने अपना मत दिया होगा। उस मत को सुनने के बाद निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है। लेकिन सर, जो एमपी में हुआ उसे इस क्राइसिस में टाला जा सकता था। फिलहाल जो घटनाक्रम एमपी में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, क्वेश्चन क्या है? जिस तरीके से सरकार बनाने की वहाँ कोशिशें हुई, सरकार का गठन भी हो गया, हाई कोर्ट भी खुला, राजभवन भी खुला, उसे टाला जा सकता था इस दौर में? निश्चित रूप से, क्योंकि जो परिस्थिति इस राज्य में है वही बाकी राज्यों के अंदर भी है, इसलिए कहीं ना कहीं तो ये भेदभाव हुआ है। और कई सांसद डिमांड कर रहे थे कि ये लोकसभा का सत्र भी पहले स्थगित किया जाए, लेकिन ये कहा गया कि फाइनेंस बिल पारित नहीं होगा तब तक हम स्थगित नहीं करेंगे। बहरहाल हमें अब सारी बातें भूलकर समाज को, लोगों को, नागरिकों को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और जो सबसे गरीब तबका है उस तक हम कैश ट्रांसफ़र करके उनकी जेबों में कुछ पैसा रहे ताकि वो विचलित ना महसूस करें। क्योंकि जनता के जहन में जब असुरक्षा आ जाती है तो काफ़ी कुछ नकारात्मक काम भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से काम करना है और लगातार लोगों का विश्वास बना रहे। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो चुनौती कितनी बड़ी भी हो उसको हम लोग हरा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं लगता मेरे को। ताली बजाना इसमें आप समर्थन है, क्योंकि जो होना चाहिए था उसका उल्टा हो गया। जो कई जगहों से खबरें आई, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बात हम लोग कर रहे थे, तो उत्साह में बहुत सारा देखा मैंने टेलीविज़न में कि वो जुलूस निकल रहा था। मैं लगता है उद्देश्य वो नहीं था। उद्देश्य तो ये था कि सब जो लोग इसमें अपनी जान हथेली पर रखकर जो सेवाएं दे रहे हैं, जानते हुए कि ये आइसोलेशन वार्ड है, इन्फेक्टेड लोग हैं, फिर भी आप जाके वहाँ उनकी मदद कर रहे हैं, उनको दवा दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जितना ज़्यादा हम लोग धन्यवाद करें उतना कम है। तो उनकी प्रशंसा करना, उनको साधुवाद देना, ये हमारा कर्तव्य धर्म है। लेकिन जो कई जगहों पर देखा गया कि वो पूरा मोहल्ला ही सामने आ गया और हज़ारों के जुलूस निकल रहे थे, मैं समझता हूँ वो तो बिल्कुल विपरीत हुआ जिसका जो इंटेंशन थी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।